कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, वो चौकीदार मार गया साला, ना मालूम कहां गायब हो जाता है। जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज मैं बताता हूं, आने दो। हम कहे बाबू साहब जय कैंसर। साले जय कैंसर क्या है बे, जय शंकर बोला जाता है। एक बात होता, जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। बोल के लेट हुआ रे, क्यों लेट हुआ? बाबू साहब आप जाने चाहते मैं लेट के आए कहे? बाबू साहब हम रोज लेट हो जाते रहे। आज घरे गए अपने मेहरारू हम कहे सुनते हमका समय से उठाई देवे कर हम ड्यूटी लेट हो जाई थी। हमार मेहरारू हमका बिगड़ गई, कहे जब देखा तू बाबू साहब के फंसाया हा जाई के काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। हम कहे सुन तब वह एक बात जी करे, अगर हम बाबू साहब के गोबर ना निकाली, अरे बाबू साहब की ये काम ना करी गाय भैंसी गोबर, बाबू साहब की ये काम ना करी तो लड़के सारे भूखे मर जाए। इतने मेहरारू कहल बे तोहरे रहे नहीं रहे कौनो मतलब नहीं बा, कवन दिन हो तू घर छोड़ के चला जाते बाबू साहब जब इतना कहे घर छोड़ ना हमहू गुस्सा बर्दाश्त ना करे, हमहू उठाए झोला, एक उठाए झोला ऐसे निकल दिन। जब गांव पहुंचत ही बाबू साहब देखत ही तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहे। हमारे दिमाग में आई गया ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करत हैं, हम जाए जंगले में कराब। अब जंगले में पहुंच गए बाबू साहब, एक किनारे झोला रख दीन, वो केकर तपस्या यमराज भगवान के। एक किनारे झोला रख दिन लागे वही खड़ा हो के कराए यमराज भगवान के आसन नाय डोल, फिर निहुरिए लागे निहुरे निहुरे कराए, तब वो यमराज भगवान के आसन नाय डोल, फिर खड़ा होइए एक गोड़े खड़ा हो के लागे कराए। इतने पे यमराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथे में भैंसा ले के फरसा चढ़ के चलावत रहे। हाथ में भैंसा लेकर कि हाथ में फरसा लेकर भैंसे की सवारी से आ रहे थे। बोल आगे क्या हुआ? हाथे में फरसा ले भैंसा चढ़ के चलावत रहे, हमारे लगे पहुंच गए। हमसे कहा था कि बेटा, अरे ओ बेटा, अरे अरे बेटा किसे कहा रे, बेटा किसे कहा? हमका कहन बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे हम कुछ मांगब ना। कहें जब तुझे कुछ मांगना नहीं था तो मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमारी मर्जी रही हम कई लीन। कहें जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। हम कहे जब आप कहा था तो मांगब, जवन मांगब आप ही खातिर मांगब, और जवन मांगब का देव्या कहें दूंगा। हम कहे जवन मांगब का देव्या कहें दूंगा। हम कहे बाबू साहब जवन मांगब देव्या। साले बाबू साहब से क्या मांग रहा है भाई? भगवान से मांगत है। तो बाबू साहब का नाम कहाँ से आ गया? आपसे बतावत है। बोल आगे क्या हुआ? कहें दूंगा। इतने में यमराज भगवान हमसे कहे लगे कहें कि पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। अरे बेटा किसे कहा बे? यमराज भगवान हमका कहे तो सारे सारा मेरे तरफ क्यों करता है? दूजने बाबू साहब कहे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हमका यही दिया, जब तोहरे भैंसक सींग बा वही जुट के एक हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहा था यो मस्त सींग ऐसे जुट के एक होगी बाबू साहब। यमराज भगवान फिर कहे लागे कहें दूसरा वरदान मांग ले बे मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। कहें दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे दूसरा वरदान यही दिया, जब तोहरे भैंसा सींग जुट के एक भैबा वही पे आप बैठ जा। अब का करे बाबू साहब हार बनिए सौदा करे। आयन सिंह की लंबाई चौड़ाई देखा था, कहा था ये मस्त सिंह ही पैसे बैठा था। जैसा सिंह ही बैठा था सिंह ऐसे हाथन गायब हो चली जाता। यमराज भगवान की आंखी लाल पीले दिखाई ले।
हाथन जीभ निकली जात बा, छटपटात है ऐसे, कहता है तीसरा वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले। हम कहे मांगत है, कहूँ जात है का? कहें जात ना, यही हियन जात बा। हम कहे तीसरा वरदान हमका यही दिया, जैसे तोहरे भैंसक सिंह पहले अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहता है लाग भैंसक सिंह ऐसे चाकल हो लागे नहीं मेरा भगवान चाचा बाबा, जैसा सिंह फैलत बे महाराज भगवान चाचा बाए जाता है। हाथन जीभ निकली जात बा, आँखी से लाल पियर दिखात बा, सिंह फैलत बा, यमराज भगवान चाचा बाए जाता है। यमराज भगवान कहता है नालायक, अरे बदतमीज, अरे कुत्ता साले, अरे कुत्ता किसे कहा बे? यमराज भगवान हमका कहे तो साले इशारा मेरे तरफ करेगा तो साले तेरा हाथ कलम करवा दूंगा। तू चले बाबू साहब। इतने में कहन की साले मृतलोक में जाएगा, तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में महाराज भगवान ऐसे चाचा बाई गिरे चट्ट से, आंखें खुल गई पट से। बाबू साहब इस सपने एक बात यार, हरामखोर 1 घंटे साला भाषण दे रहा है, 1 घंटे समय चढ़ गया, साला मुझे सपने की बात बता रहा है। क्या मैं तुमसे पूछता हूँ आने में लेट के हुआ तो साला एक न एक नया से नया बहाना बना के आ जाता है। देख ये सारी बात छोड़, सबसे पहले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। मैनेजर साहब का कहा था कि पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप के पता नहीं ना, लवारी सुपिन माँ बाप का हूँ। आप जाना था जब हम तुहार बाप रहे हैं। तू साले मेरा बाप कब था? साफ बता साले ने बाप मारूंगा। ये बात ना ही के कहा था, अरे आपके पिताजी और जब हम रहे तब हाँ। अब याद आवत हो जब तुहार भौजी हमार मेहरारू रही। मेरी भाभी तेरी औरत कब से साले? साफ बता नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे आपके भौजी हमार मेहरारू। साले हमेशा उल्टी सीधी बात करता है। तो मेरा साले परिचय बताने से डर रहा है, मैं अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना जुआ खेलना, शराब पीना जुआ खेलना, रंडिया नचाना, यही हमारा काम है। अयासों में अयास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भौर सिंह राजपूत हमारा नाम है। तो अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भौर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था, और मैं बचपन का शरारती, मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पीकर हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और वो मुझे बिगड़ने लगा, कहा बेवकूफी कारनामा जो कर रहा है इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ, बात मेरे दिमाग में निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया और हमको तड़फड़ाने लगा, कहा बेवकूफ मुझ पर गोली क्यों चला दिया। मैं कहा भाई तू ही तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है, अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्यों कर रहा हूँ। बाबू साहब यही तो मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छतरी है। छतरी क्या है वे? छतरी है। देख ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जाने भोलेनाथ, अरे जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया उसी दिन 4 मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा। रे मैनेजर साहब, जौनी दिन आप हमका मैनेजर बनाई देबा, आप एक इशारा कर है गांव में आग लगाई दे। साले इस गांव में आग नहीं लगाना है रे,
अरे आग लगाना है तो दहशत क्या, वो भी सेठ पन्ना लाला के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा मैं तुम्हारा पति बनूंगा रे, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। अरे सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्ना लाल कर रहे होंगे। आओ हम लोग चलते हैं मेल की तरफ, आओ।